राष्ट्रपति ने देश के स्वच्छ व कचरा मुक्त शहरों को किया सम्मानित। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को दूसरा स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा सहित कई परीक्षाओं को किया स्थगित। नई समय सारिणी जल्दी होगी जारी। पंचकूला स्थित महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र सरकारी बहुतकनीकी संस्थान में अब मूक बधिर बच्चों के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू। और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, किसानों को खेतों में सर्दियों में रात की जगह दिन में सिंचाई पानी देने की व्यवस्था पर किया जा रहा है विचार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के 342 साफ शहरों को सम्मानित किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। इंदौर शहर को 5वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान मिला है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि साफ सुथरे देश की छवि बनने से देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सर्वेक्षण में 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम राज्यों की कैटेगरी में हरियाणा ने 1745 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को यह सम्मान प्रदान किया। सुथरे देश की छवि बनने से भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम देखते हैं कि जिन स्थानों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तथा आवागमन की सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई रहती है, वहाँ लोग अधिक संख्या में जाना चाहते हैं। स्वच्छता के आधार पर ही स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। इसलिए ये अनिवार्य है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के सभी लक्ष्य समयानुसार प्राप्त किए जाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में हरियाणा को दूसरा स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस सर्वेक्षण में प्रदेश के 7 शहरों ने जगह बनाई है। इसमें गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को अनुपम, पंचकूला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को उज्ज्वल और अंबाला शहर को आरोही सम्मान मिला है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 3 से 5 दिसंबर तक पंचकूला में होनी प्रस्तावित थी। आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा का नया शेड्यूल जल्दी ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा आयोग ने HSIIDC, पंचायती राज, आर्किटेक्चर और लोक निर्माण विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 21 व 22 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई इन परीक्षाओं का नया शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। अब मूक बधिर बच्चे भी तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा कोर्सों में दाखिला ले सकेंगे। ऐसे बच्चों को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए पंचकूला में उत्तर भारत का पहला बहुतकनीकी संस्थान खोला गया है। संस्थान में इन बच्चों को 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम करवाकर न केवल हुनरमंद बनाया जाएगा, बल्कि सरकार द्वारा इनके लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। चंडीगढ़ में तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक के कटारिया ने बताया कि महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र सरकारी बहुतकनीकी संस्थान में इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्थान में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्ट्स के पाठ्यक्रम शामिल हैं। प्रदेश के अन्य 5 जिलों में भी ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जो कि नॉर्थ इंडिया में अपनी तरफ के पहले हैं। ये 3 वर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो आते ही हैं। इसके अलावा जो हमारे मूक बधिर बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में भी इन्वॉल्व करेंगे। अभी जो 3 डिप्लोमा प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं वे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और आर्किटेक्चर में। ये अपनी किस्म का पूरे नॉर्थ इंडिया में पहला प्रयास है हमारा। एक तकनीकी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम शुरू करने पर सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सरकार की अच्छी पहल है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भी नौकरी कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। जॉब देखने के बाद अपने लिए लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहूँगा और हरियाणा सरकार का
शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जैसे बच्चों के लिए ये कोर्स स्टार्ट किया। जब मेरे इसके कंप्लीट हो जाएंगे स्टडीज़ के, तो उसके बाद मैं जॉब करूँगा और मेरे को देख के मेरे जैसे बच्चे भी ये कोर्स करने की कोशिश करेंगे। और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता है कि जिन्होंने ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में हमारे जैसे बच्चों के लिए ये स्टडी शुरू की। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि सर्दियों के मौसम में दिसंबर और जनवरी माह में किसानों को रात की बजाय दिन में सिंचाई पानी देने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। सिरसा में आज पत्रकारों से बात करते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रदेश के बिजली प्रबंधन की सराहना करते हुए यहां के मॉडल सभी को अपनाने का आह्वान किया है। ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। मीटिंग में तारीफ करी कि हरियाणा सबसे बढ़िया करा और स्टेटों को इसे मॉडल मानना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारी स्टेट के लिए। बहुत बढ़िया बिजली, बहुत अच्छे से हमारा तो मतलब डंका बज रहा है, बिजली बहुत बढ़िया चल रही है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी एक कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में भी किसानों को रात का पानी ना दिया जाए, अगर दिन में हम कर सकते हैं। इस पर 25 को मैंने मीटिंग में बुलाई है, कोशिश कर रहा हूँ कि रात का पानी देना बंद करें। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए प्रदेश में भी 4 यूनिट स्थापित की जाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस फैसले से किसानों का विश्वास जीता है और अब किसानों को भी आंदोलन खत्म कर अपने घरों को लौट जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत विवेक से बढ़िया एक फैसला करा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है वो 70% आबादी है और सबसे बड़े समुदाय का विश्वास और उनका मन जीतने का काम करा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने 3 साल की मेहनत के बाद ऐसी हाई प्रोटीन आइसक्रीम तैयार की है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखेगी। दावा है कि बाजार में उपलब्ध आइसक्रीम में महज 4% प्रोटीन होता है, जबकि इस विशेष आइसक्रीम में 2.5 गुना अधिक यानी लगभग 10% दूध या दुग्ध उत्पादों से तैयार वे प्रोटीन शामिल है, जो बेहद फायदेमंद है। आम आइसक्रीम की तुलना में इस उच्च आइसक्रीम को तैयार करने में महज 3 रुपये प्रति मिलीमीटर अधिक खर्च होते हैं। रिसर्च प्रकाशन के बाद अब आइसक्रीम के व्यावसायिक उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। डेयरी टेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल्ला हुसैन शेख और डॉक्टर योगेश खेतरा ने बताया कि शारीरिक विकास और पोषण में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए एक वयस्क व्यक्ति को प्रति किलोग्राम वजन लगभग 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 3 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ऐसी आइसक्रीम तैयार की है जिससे ये प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जिनको कुपोषण के शिकार है और उसमें ध्यान में रखते हुए आप सभी जानते हैं कि बच्चे हमेशा आइसक्रीम को पसंद करते हैं और इन्होंने ये एक खोज की है जिसमें कि जो ये पहली बार हुआ है, मैं आपको ज़रूर बार बार मैं आपको बोलूँगा, ये पहली बार ऐसी खोज हुई है कि जिसमें हमने 3% जो आइसक्रीम में होता है प्रोटीन, उसको हमने बढ़ाकर 10% कर लिया है। हमने ना यहाँ पे एक हाई प्रोटीन आइसक्रीम बनाया है। जो ये हाई प्रोटीन आइसक्रीम है, इसकी टेक्नोलॉजी की शुरुआत हमने 2018 में शुरू किया है और हमें 2021 में 3 साल की रिसर्च के बाद सफलता मिली है। और ये जो हाई प्रोटीन आइसक्रीम है, जो नॉर्मल आइसक्रीम के, जो मामूल आइसक्रीम के कंपैरिजन में इसमें 150% ज़्यादा प्रोटीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों कृषि कानून वापसी की घोषणा का रोहतक के किसानों ने स्वागत किया है। धरना स्थल पर बैठे किसानों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया और कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा स्वागत योग्य है। उन्होंने इस घोषणा को किसान आंदोलन की जीत बताया है। सारा भाईचारा है, भाईचारे से यह सरकार बन रही है के दबाव और के वो हम तो इसका ये हमारा ये कानून वापस और MSP गारंटी सही दांगा वो कर दो, ये हम तो धन्यवाद करांगे भाई। इसका हमने राजनीति सिस्टम तो कोई इन तोड़ जानता मतलब नहीं, हमने इन द्वेष भावना की ये क्यों है। कृषि कानून जो वापिस होने चाहिए थे, ये इतने किसान उस दिन के बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये सरकारी जागी है थोड़ी ही। बेखौफ होकर तमाम काजकार छोड़कर अपने रास्ते पर थे, अपने मकसद पर अड़े हुए थे, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। भाई इस पर घोषणा तो करिए, ठीक करिए ही ना, घोषणा दो, कानून वापस ले लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों के वापस लेने के निर्णय का जींद के किसानों ने भी स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का बहुत ही सराहनीय निर्णय है और वे इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे समूचे देश के किसानों का फायदा होगा। बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी ने फैसला लिया है। किसानों का जगह जगह लाडू उठ रहे हैं, खुशी की लहर है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है। तो फैसला लिया है जो बहुत बढ़िया लिया है, किसान बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया फैसला लिया है, किसान खुश हैं, लाडू बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया वो किसानों के हक में लिया है और ये बहुत अच्छा हो या कुछ भी है, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कोई फैसला तो उसको गलती नहीं कहते। बहुत अच्छा फैसला है प्रधानमंत्री का और ये किसानों के हित में लिया हुआ फैसला है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। नारनौल में हर घर दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हर घर दस्तक अभियान के तहत जिले में 150 टीमें काम कर रही हैं और 4 से 5 हज़ार लोगों को प्रतिदिन कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 85% लोगों को पहली और 43% लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। हर घर दस्तक अभियान हमने चलाया और हमारे ज़िले में भी लगभग 150 टीमें हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं और लगभग हर रोज़ हमारे पास 4.5 से 5 हज़ार के करीब जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे जैसे ज़िले का लक्ष्य है वैक्सीनेशन का 6,97,000 के करीब हमारा लक्ष्य था, उसमें से 85% फर्स्ट डोज हम लगवा चुके हैं और 43% सेकेंड डोज लग चुकी है। हरियाणा सरकार और हमारी केंद्रीय सरकार ने हमारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च करा है, घर घर दस्तक अभियान। मीन्स हमें हर घर में जाके दस्तक देनी है कि हमें कोरोना का एक भी बंदे को नहीं छोड़ना है। जो सरकार ने नीति चलाई है कि एक बंदा भी नहीं छूटेगा, हम उसका पूरा पालन करते हुए घर घर जाके हर घर में जाके टीके लगा रहे हैं। हम घर घर जाके कोरोना के टीकाकरण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना के दोनों टीके सभी को लगवाने चाहिए और कोरोना की बीमारी से बचना चाहिए। स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। जो लोग स्वास्थ्य केंद्रों तक जाने के लिए असमर्थ हैं उनके लिए ये अभियान काफी लाभकारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी हमारे घर टीका लगवाने के लिए, घर घर जाकर टीके लगा रहे, अच्छा अभियान चला रहे हैं जी। कोरोना वाले टीके लगवाने आते हैं, ये घर घर पे आके लगाते हैं तो हमको भागदौड़ की दिक्कत नहीं आती है। ये बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, घर आके टीके लगवाते हैं। कोरोना की टीम आई थी और घर घर जाके टीके लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने भी लगवा लिए पूरे परिवार को और बहुत अच्छी बात है। आज हमारे घर पे सरकारी अस्पताल से सारी टीम आई थी, उन्होंने हमारे जो वैक्सीन का टीका लगाया। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप भी लगवाएं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने देश के स्वच्छ व कचरा मुक्त शहरों को किया सम्मानित। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को दूसरा स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा सहित कई परीक्षाओं को किया स्थगित। नई समय सारिणी जल्दी होगी जारी। पंचकूला स्थित महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र सरकारी बहुतकनीकी संस्थान में अब मूक बधिर बच्चों के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू। और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा किसानों को खेतों में सर्दियों में रात की जगह दिन में सिंचाई पानी देने की व्यवस्था पर किया जा रहा है विचार। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।